हेलो एवरीवन। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि सर करियर को लेके वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि बेरोजगारी आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है कि बेरोजगारी डैश है। आपको बताना है कि इस डैश यानी खाली स्थान में आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी आपके हिसाब से क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि मैं क्या ओपिनियन रखता हूँ इस चीज़ को लेके कि बेरोजगारी मेरे हिसाब से क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब्स वगैरह के बारे में, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जॉब्स होते हैं। तो जॉब्स के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको दो भागों में हम बात कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेकेंड आ जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ये तीनों ही चीज़ें लगभग ना के बराबर मिलती है। यानी आपको वहाँ पे फायर एंड हायर सिस्टम चलता है, यानी हायर एंड फायर सिस्टम चलता है, यानी कभी भी आपको हायर कर सकते हैं, कभी भी आपको फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती, फ्यूचर को लेके कुछ पता नहीं रहता कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको कोई भी रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना है, या कुछ आपको अमाउंट मिलेगा, पीएफ वगैरह, ये सब चीज़ों को लेके यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ज़्यादातर लोग, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई मेरे जो जॉब लगे वो जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जितने भी वर्कर्स होते हैं, अगर हम कैटेगराइज करने की बात करें तो उनको हम ये 5 कैटेगरीज में रख सकते हैं। नंबर 1 होते हैं प्रोफेशनल्स, नंबर 2 जो है एकेडमिक डिग्री होल्डर्स हो जाते हैं, और नंबर 3 हो जाते हैं डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। नंबर 4 में हम रखेंगे स्किल्ड लोगों को, और नंबर 5 जो है वो अनस्किल्ड लोगों के लिए है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स की हो, चाहे वो लेट से एकेडमिक डिग्री होल्डर्स हैं, इनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, देखिए एक प्रॉब्लम तो है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट करने में कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम्स है, और उनका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है। कई बार वो बहुत ही लेट वैकेंसीज़ निकालती है। अगर वैकेंसीज़ निकालने के बाद उनके एग्ज़ाम डेट, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही, इसको लेके हम मना नहीं कर सकते हैं कि भाई हाँ गवर्नमेंट की तरफ से फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्ट की बात करें तो कहीं ना कुछ हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं क्लास ले रहा था और अचानक से मैंने देखा कि 2-3 दिनों से वो जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं सैड थी। तो मैं उससे पूछा कि क्या हो गया, वाई आर यू सैड और समथिंग लाइक दिस। तो उसने बताया कि सर मैंने बीएड कर रखा है लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही। तो मैं बड़ा शॉक था कि मैंने कहा कि भाई जो मेरे 12th स्टूडेंट्स हैं, 12th पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं, वो आज वर्क कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि क्यों, क्या हो गया। तो कहती है कि सर मैंने कहा कि मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में वर्क कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोली कि सर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा। मैंने कहा कि देखो वो तो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब्स क्यों नहीं कर रहे। तो सर पैकेज बहुत कम है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, जाहिर सी बात है कि कई सारे स्कूल्स हैं जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वो पैकेज बहुत ही कम देते हैं, मतलब आपकी सैलरी ना के बराबर देते हैं। मैंने कहा कि आप उसमें क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। तो उसने कहा कि सर सैलरी कम है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे किसी बड़े स्कूल्स वगैरह में तो आप एक कॉन्फिडेंट तो रहेगा आपके पास, आप बोल तो सकते हो कि भाई सर मेरे पास एक्सपीरियंस है या जो भी है। और उसने वही किया, और आप बिलीव नहीं मानोगे कि कुछ ही टाइम के बाद विद इन 1 और 2 मंथ्स शी गॉट अ वेरी नाइस जॉब, और वो एक अच्छा पैकेज रिसीव करने लगी और आज बहुत खुश है। तो ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका माइंडसेट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अगर आपने बीएड किया तो बीएड क्यों किया आपने, क्या गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए या फिर एक अच्छा टीचर बनने के लिए। यही बात मैंने उसको समझाया कि अगर आप सबसे पहले जब बीएड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या था कि एक अच्छा टीचर बनना है। अगर आप एक अच्छे टीचर हो और एक किसी भी स्कूल में काम कर रहे हो तो वो स्कूल बेटर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा है तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अगर आप छोटी कंपनी भी ज्वाइन कर रहे हो तो वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन सकती है अगर आपके अंदर इतनी स्किल है तो। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं मिल रहा है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से स्टार्ट करो, फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर करो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल के साथ समस्या है, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा पैकेज मिले।
आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि लोअर पैकेज मिले, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर एक 12th स्टूडेंट है और एक प्रोफेशनल है, दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रमोशन से लेके सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर हर एक चीज़ जो है वो सबसे पहले प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, चाहे आप सेम लेवल पे क्यों ना हो, आपको लग रहा हो कि 12th क्लास के स्टूडेंट और प्रोफेशनल हूँ मैं, मतलब लेट से मैंने बीएड कर रखा है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा है, दोनों एक ही लेवल पे लगे, लेकिन लेवल एक है, लेकिन आपके पास जो है ना डिग्री है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मतलब एकेडमिक जो डिग्रीज होती हैं इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ समस्या ये रहता है कि आप डायरेक्टली इस डिग्री के बेस पे कोई जॉब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो टॉपिक्स होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो होते हैं ऐसे होते हैं जिसको आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रोफेशनल जॉब से। तो इसके लिए आपको या तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप एमए कर सकते हो, फिर प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है, टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो आप जो है कोई स्किल गेन करके आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि जो आपके नॉलेज है आप उसको और शेयर कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपका गवर्नमेंट जॉब या जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको लेके, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमा होल्डर्स। डिप्लोमा होल्डर्स में वो आ जाते हैं जैसे कि मान लो आपने आईआईटी कर रखा है, लेट से आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है। इनके साथ समस्या ये होती है कि ये जब पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं, जब आईआईटी कर रहे हो, आईटीआई कर रहे होते हैं, तो ये सीख तो लेते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन इनका एक नेटवर्क क्रिएट नहीं होता, जो कि आपके जो नियरेस्ट शॉपकीपर है, जो कि वो मैकेनिक है, उसके पास जो है, उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेटवर्क, ठीक है। और बड़ी कंपनी आपको डायरेक्टली हायर नहीं करेगी, सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो या तो आप किसी छोटी कंपनी को ज्वाइन करो, ठीक है, या तो फिर आप उस टेक्नीशियन को अपने ईगो को साइड में रख के ज्वाइन करो, क्योंकि कई बार ये जो टेक्नीशियंस होते हैं यहाँ पे आपको जो सीखने को मिल जाता है वो शायद हो सकता है कि आपको जब आप आईटीआई में होते हैं या फिर जब आप पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे होते हैं तो शायद आपको नहीं मिलता। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग होता है, जाहिर सी बात है कि इसमें ग्रोथ नहीं होता, लेकिन कौन कह रहा है आपको हमेशा करने के लिए? आप थोड़ी टाइम के लिए कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या सोचते हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर लो। अगर फ्रेंड्स ये सारे जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वेट करो भाई, आराम से तैयारी करो, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है वो करो। लेकिन अगर आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा अपने घर में, और उसके लिए आपको छोटी कंपनी, ठीक है ना, अगर आपने लेट से कि आपके आसपास में कोई टेक्नीशियंस है आप उसको ज्वाइन करो, आप अपना नेटवर्क बिल्ड करो, आप खुद का अपना वो कर सकते हो। इसके अलावा जो कंपनीज होती है वो भी उन्हीं को हायर करती है जो कहीं ना कहीं ट्रेंड होते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले छोटा स्टेप लो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जा सकते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आप बहुत सारी चीज़ें मतलब पा सकते हो, बहुत अच्छे जॉब कर सकते हो, ठीक है। थर्ड आ जाते हैं स्किल्ड लोग में क्या होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिचुएशन को नहीं समझते, वो समझते नहीं है कि डिमांड क्या है, ठीक है। डिमांड किसी और चीज़ की है और उन्होंने स्किल जो पा रखा है वो किसी और चीज़ की मतलब उसने गेन कर रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो भी आपके पास स्किल है वो स्किल ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट हो, इसी की वजह से शायद आपने वो स्किल गेन किया। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड क्या है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो नॉर्मली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हर 10 में से 9 जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्किल। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो हो सकता है आपको जॉब कभी मिले ही ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे आज के टाइम में डिमांड ये है कि या तो अगर आप स्किल्ड हो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, या तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। तो डिमांड क्या है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एट प्रेजेंट में क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, और उसके लिए आपको डिमांड समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या है मार्केट में। जो मार्केट में डिमांड है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही स्किल होनी चाहिए, आप मल्टी स्किल हो सकते हो, ठीक है ना। तो जिस तरीके से
मैंने क्या है, अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने कंप्यूटर भी सीख रखा है, लेट्स से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने सीख रखे हैं। ये काम कहीं ना कहीं आ जाती हैं आपके, अगर आपके पास मल्टी स्किल हो आप, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में, ठीक है। लास्ट वो लोग हैं जो लोग अनस्किल्ड हैं। अनस्किल्ड लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, अगर आप अनस्किल्ड हो और लिटरेट हो तो आप सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग अनस्किल्ड हैं और जो लोग इलिटरेट हैं, पहली बात तो ये है कि वो लोग बेरोज़गार है ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। वो सीधे क्लियर है कि भाई मेरे पास स्किल नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो भाई मुझे सीधे अब काम करना है और पैसे कमाना है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लोग अपने पैसों को इकट्ठा करके कई ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो अगर आपके पास लेट से स्किल नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, और आप पढ़े लिखे हो, तो आप थोड़ा बहुत और अपने एजुकेशन को गेन करो, ठीक है ना, और स्किल डेवलप कर लो। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करना चाहते तो आप पैसे कमाओ, इकट्ठा करो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ, इसके साथ साथ आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग कोई भी बिजनेस है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम किसी भी रोजगार या फिर बेरोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें। इसीलिए मेरा ये मानना है कि फ्रेंड्स, बेरोजगारी जो है वो एक मानसिक जो है बीमारी है। अगर एक व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम है और उसे रोजगार चाहिए, तो अगर हम बात करें आपके एरिया में, तो जॉब्स की कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी जगह पे मिल सकता है। बस ये हो सकता है कि आप जिस कैटेगरी में हो, शायद हो सकता है कि आपको उस कैटेगरी का जॉब ना मिले। आपको कुछ टाइम के लिए उस कैटेगरी को छोड़ के किसी दूसरे कैटेगरी में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। या हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्सपेक्टेशन रखते हो, लेकिन आपको मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन आपको जॉब मिलना तय है। तो बेरोजगारी को लेके मुझे याद नहीं है कि पिछले जब से, लेट से कि अगर मैं बात करूँ 17 साल 18 साल, जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं है कि मैं बेरोज़गार कब था, ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसा टाइम ही नहीं आया जब मुझे बेरोज़गारी जैसी चीज़ें देखनी पड़े, ठीक है। ये रीज़न, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाया कि बेटा स्किल्ड जो है, जितना आपके पास टाइम है, ये मेरे पापा ने हमेशा बचपन से ही मेरे दिमाग में डाला कि जितना आपके पास टाइम है और जितने आप स्किल को गेन कर सकते हो, जितना आपको टाइम है, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो जितने स्किल्स आप गेन कर सकते हो आप गेन करो, ठीक है। स्टडीज़ के साथ साथ आप स्किल्स को भी गेन करो, ये आपको एक दिन ना एक दिन काम आएगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ कि कहीं ना कहीं ये सारे स्किल्स मुझे काम आए। और आज ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, 2-3 जॉब्स ऐसे हैं जिसको मैंने रिज़ाइन खुद से दिया और आज पर्सनल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद एक वीडियोज़ भी आने वाले हैं, कई सारे वीडियोज़ भी आने वाले हैं मेरे, ठीक है। तो आप लोगों को आज का वीडियो आई होप कि समझ में आया होगा कि बेरोजगारी जो है, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप अगर चाहो तो किसी भी तरीके के जॉब्स मिल सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो फ्रेंड्स, आपको कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो तो आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में आते हो, कुछ कंसल्टेंसीज़ के बीच में आते हो, जो कि टोटली जो क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले बुलाते हैं और आपको गारंटी देते हैं कि आपका जॉब लग जाएगा, और इसके बदले वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं। यानी वो कहते हैं कि आपको सर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना है, 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना है और आपकी जॉब लग जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई कंसल्टेंसी मिलता है तो आप इसको लगभग फेक मानो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी कंसल्टेंसीज होती है आपसे चार्जेस ले लेगी लेकिन आपका जॉब नहीं लगवाएगी। इनमें से कुछ ऐसे कंसल्टेंसीज होते हैं जो क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको जॉब लगवाती है, आप 1 मंथ एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, आपको जॉब कैसा लगा, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो अपने जॉब से और जब आपकी पहली सैलरी आती है, तब आपको उस कंसल्टेंसी को जो भी चार्जेस वो चार्ज करते हैं आपको पे करना होता है। इनमें से एक कंसल्टेंसी है ऑसम हायरिंग, आप उस
इसके बारे में डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जा सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी उनका प्रोसीजर है आप उसको फॉलो कर सकते हो। वो आपको बेसिकली जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, आपको चूज़ करना होगा जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी प्रोफाइल आपको अच्छा लगे उस प्रोफाइल में आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा और आपको जाना है और अप्लाई करना है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पहले, लेकिन कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ जाना है और आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट पे जा सकते हो आप, कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और आपके जॉब लगने के बाद ही वो आपको चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कंसल्टेंसीज़ हैं, जो लोग पहले चार्ज करते हैं उसके बाद जॉब लगाने के लिए जॉब लगाने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें, ठीक। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हम एक 15 क्लासेस का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों को बिल्कुल भी हिंदी पढ़ना नहीं, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, वो किस तरीके से वीडियो देख के इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसकी तो आप इस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो और मैं खुद से चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है, खूब तरक्की करो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों को समझना। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई आज के टाइम में स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं।